बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी राजनीति, खेल, कारोबार, अर्थव्यवस्था और मनोरंजन से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के रफ्तार के सफर की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल यानी कल वोट डाले जाने हैं, उसमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5 सीटें शामिल हैं। बिहार की 4, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की एक सीट पर भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 102 सीटों के लिए कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवार सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरण रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा पश्चिम से बिप्लब कुमार देव और बिहार की गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा भाजपा प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए कुल 1,43,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 76,23,000 पुरुष वोटर और 67,14,000 महिला वोटर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में थर्ड जेंडर के भी 824 वोटर हैं। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदान स्थल बनाए गए हैं। एक और जहां पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ रही है, तो वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा बिहार की 5 सीट, झारखंड और ओडिशा की 4 सीटों, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चौथे चरण में मतदान होना है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो गांधीनगर और अहमदाबाद में सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ रोड शो करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में रोड शो के बाद एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह गांधीनगर से मौजूदा सांसद हैं और इस बार वो इस सीट से मैदान में भी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के कोकराझार में प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में राहुल गांधी 3 चुनावी रैलियां करेंगे। कोटायम से यूडीएफ गठबंधन के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जे के प्रत्याशी के फ्रांसिस जॉर्ज प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में राहुल गांधी कोटायम में चुनावी रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। बुलंदशहर के जाजर से मुख्यमंत्री योगी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जनपद हापुड़ के पिलखुवा रामलीला मैदान में गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के पक्ष में वोट की अपील करेंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह तीसरा दौरा है। मुख्यमंत्री योगी किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा की 28 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान की आज अधिसूचना जारी की जाएगी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों में से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बैलेट बॉक्स के दौरान में लौटने के विकल्प को खारिज किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही है। अदालत ने बैलेट बॉक्स के दौर में होने वाली धांधलियों की ओर भी इशारा किया है। अदालत ने भारत जैसे विशाल देश की बेहद व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की तुलना अन्य देशों से किए जाने को खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल शाम एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारतीय वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान ने तत्काल चिकित्सा की जरूरत वाले 2 मरीजों को करगिल से श्रीनगर पहुंचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मुंबई में मछुआरों की एक नाव को पकड़ा है। नाविकों के पास समुद्र में मछली पकड़ने की इजाजत नहीं थी। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी की है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.0 से 8.3% रहने का अनुमान है। उद्योग संगठन ने कहा है कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उस समय तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल दुबई हवाई अड्डे पर भारी बारिश के कारण पानी भरने से भारत से दुबई की उड़ानें काफी हद तक हुई हैं बाधित। देश के विभिन्न शहरों से दुबई के लिए सप्ताह में 72 उड़ानों का संचालन करने वाली एयर इंडिया ने अपनी उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 18.9% बढ़कर 520 करोड़ रुपए हुआ है। सरकार ने उपग्रह विनिर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण यान क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के जरिए अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति में हुए हैं बदलाव। इसमें FDI के लिए उदार प्रवेश मार्ग निर्धारित किया गया है और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप प्रणालियों में FDI के लिए स्पष्टता लाई गई है। टाटा कम्युनिकेशंस का एकीकृत मुनाफा 31 मार्च 2024 को समाप्त बीते वर्ष की चौथी तिमाही में मामूली गिरावट के साथ 321.55 करोड़ रुपए रहा। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बीच सरकार ने जहाज कंपनियों को पश्चिम एशिया जलमार्गों और भारतीय जल क्षेत्र में आने वाले जहाजों के लिए रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के संबंध में सलाह जारी की है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने NPCL से अनुमति मिलने के बाद अपने ग्राहकों को नए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के साथ जोड़ना शुरू किया है। कंपनी के पार्टनर बैंकों में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक शामिल है। पेटीएम को 14 मार्च 2024 को NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर और मल्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला था। सरकार ने अगले 3 सालों के लिए देश में सहकारी संस्था इफ्को द्वारा निर्मित किए जाने वाले एक नए प्रोडक्ट नैनो यूरिया प्लस उर्वरक की विशिष्टताओं को अधिसूचित किया है। इफ्को नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक एडवांस फॉर्मुलेशन है जिसमें महत्वपूर्ण विकास चरणों में फसल की नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण को फिर से किया गया है परिभाषित। वोडाफोन आइडिया को एंकर निवेशकों से मिला है जबरदस्त रिस्पॉन्स। FPO से पहले
GQG Partners, UBS, Morgan Stanley India Investment Fund, Citigroup Global Markets Mauritius, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी जैसे वैश्विक निवेशकों ने एंकर बुक में किया भाग। वोडाफोन आइडिया ने 74 फंड को 11 रुपए प्रति शेयर की दर से 490.9 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं। इससे लेन देन का आकार 5,400 करोड़ रुपए हुआ है। आज से खुल रहा है कंपनी का FPO। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए एक्सप्रेस 100 की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। मार्च महीने के दौरान 31.3 लाख नए डीमैट खाते जोड़े गए हैं। हर महीने फाइनेंशियल ईयर 24 में औसतन 30.7 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। भारत की गैर बैंकिंग कर्जदाता कंपनी IIFL फाइनेंस ने 1,272 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू जारी करने को दी है मंजूरी। IIFL फाइनेंस ने राइट्स इशू के लिए 300 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस तय किया है, जो कि इसके शेयरों के क्लोजिंग रेट से 29.74% कम है। 15% हिस्सेदारी के साथ IIFL के टॉप शेयर होल्डर फेयरफैक्स इंडिया ने कहा है कि वह IIFL फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए $20 करोड़ तक की लिक्विडिटी देगा। EPFO के नियम में हुआ है बड़ा बदलाव। फॉर्म 31 के पैरा 68J के तहत पैसा निकालने की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना किया गया है। पहले इसमें 50,000 रुपए तक निकालने की इजाजत थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। EPFO का फॉर्म 31 आंशिक निकासी से जुड़ा है। ये फॉर्म अदानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में 8,339 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है। इस निवेश के साथ ही अदानी परिवार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़ाकर 70.3% कर दी है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत इस साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में सालाना आधार पर करीब 10% बढ़कर 70.66 अरब यूनिट रही है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 64.24 अरब यूनिट थी। बिजली मंत्रालय ने इस साल अप्रैल से जून के बीच बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट रहने का अनुमान जताया। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट रही थी, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सैमसंग का कहना है कि उसने भारत में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित नियो QLED OLED टीवी कारोबार से 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। रूस ने उत्तरी यूक्रेन के शहर चेरनिहिव को बनाया है निशाना। मिसाइल हमले में कम से कम 17 नागरिकों की मौत हुई है, वहीं 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले के कुछ घंटे बाद पश्चिमी देशों से हथियारों की आपूर्ति करने की मांग की है, जिससे रूस को दिए जा सकेंगे जवाब। चेरनिहिव के कार्यवाहक मेयर ओलेक्जेंडर लुमेके ने बताया कि बुधवार सुबह 9 बजे के बाद शहर के व्यस्त इलाके में 3 जोरदार धमाके हुए। इसके एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने रुआंग ज्वालामुखी के विस्फोट से बड़े क्षेत्र में राख फैलने के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने 11,000 से ज्यादा लोगों को इलाके छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों ने पर्यटकों और अन्य लोगों से रुआंग ज्वालामुखी से कम 6 किलोमीटर दूर रहने का आग्रह किया है। इंडोनेशिया ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र ने कहा है कि सुलावेसी द्वीप के उत्तर में स्थित ज्वालामुखी ने बीते 24 घंटे के दौरान कम से कम 5 बड़े विस्फोट किए हैं। मालदीव के संसदीय चुनावों से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने फिर मुश्किलों में वे घिर गए हैं। देश के विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ साल 2018 के भ्रष्टाचार की लीक रिपोर्ट के बाद जांच और उन पर महाअभियोग चलाने की मांग की है। क्रोएशिया की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। पार्टी ने सबसे ज्यादा 60 सीटों पर जीत हासिल की थी।
90% से अधिक मतदान केंद्रों के परिणामों के अनुसार आंद्रेस प्लेंकोविक को क्रोशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन ने 151 सदस्यीय सीटों वाली विधानसभा में 60 सीटें जीती हैं। इस चुनाव में विपक्षी दल सोशल डेमोक्रेट्स ने 42 सीटें जीती हैं। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली सूची जारी कर दी गई है। सूची में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, पहलवान साक्षी मलिक और अभिनेता निर्देशक देव पटेल सहित कई अन्य भारतवंशी शामिल हैं। एयर कनाडा के कार्गो सुविधा केंद्र से पिछले वर्ष हुई सोने और विदेशी मुद्रा की चोरी के मामले में कनाडा और अमेरिका की पुलिस ने 6 लोगों को किया है गिरफ्तार। 3 अन्य की तलाश है जारी। गिरफ्तार लोगों में से एक को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पकड़ा गया है। वह अमेरिका पुलिस की हिरासत में है। कनाडा में गिरफ्तार 5 लोगों को फिलहाल जमानत पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में बारिश का कहर है जारी। बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण पाकिस्तान में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिससे 4 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता खुर्शीद अनवर ने कहा है कि बारिश के कारण इमारतों के गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 15 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान से लगती सीमा से अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को बुधवार को मार गिराया है। पाक फौज की मीडिया शाखा ISPR ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली जिले गुलाम खान के स्पिंकई इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के पास 7 आतंकवादियों की गतिविधि को देखा है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में भारत के विदित गुजराती को इयन नेपोमिनियाची के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ नेपोमिनियाची प्रतियोगिता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। भारत के डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 शतरंज खिलाड़ी फैबियानो कैरुआना के साथ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ अब गुकेश दूसरे स्थान पर है। भारत के आर प्रज्ञानंदा को 11वें दौर में हार का सामना करना पड़ा है। प्रज्ञानंदा को दुनिया के नंबर 3 शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने शिकस्त दी है। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वैशाली ने अलेक्जेंड्रा गोरेचुकीना को मात दी है। भारत की कोनेरू हम्पी ने भी जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई है। हम्पी ने सालिमोवा को हराया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। वहीं पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अंक तालिका में पंजाब किंग्स 8वें और मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है। IPL में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 89 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 ओवर और 5 गेंद में ही लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के बाद दिल्ली की टीम 6ठे स्थान पर आ गई है। राफेल नडाल की चोट के बाद वापसी पर जल्दी ही विराम लग गया है। बार्सिलोना ओपन में 12 बार के चैंपियन राफेल नडाल को एलेक्स डी मिनोर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड ने पेनल्टी शूटआउट में मैनचेस्टर सिटी को मात दी है। पेनल्टी शूटआउट में रियल मैड्रिड ने 4-3 से जीत दर्ज की है। जीत के साथ ही रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं हार के साथ ही मेन सिटी का एक बार फिर 3 खिताब एक साथ जीतने का सपना टूट गया है। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में बायर्न म्यूनिख ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया है। एलियांज अरीना में खेले गए इस मैच में बायर्न ने विजयी गोल किमिच ने किया। बायर्न और आर्सेनल के बीच पहले लेग का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा था। बायर्न म्यूनिख ने 3-2 के एग्रीगेट से जीत दर्ज कर चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टोरंटो रैप्टर्स के खिलाड़ी जॉन्टे पॉटर पर NBA ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। जॉन्टे पॉटर पर सट्टेबाजी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि संगीत सम्राट AR रहमान को अगले हफ्ते मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार मशहूर मंगेशकर परिवार की तरफ से पोषित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की तरफ से दिया जाता है।
जानवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म उलझ का टीजर आखिरकार हुआ है रिलीज। इस फिल्म में जानवी यंग डिप्लोमैट के किरदार में आएंगी नजर। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म इसी साल अक्टूबर महीने में देगी दस्तक। बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स की तरफ से अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को कंफर्म कर दिया गया है। वहीं अब एंडेमोल शाइन इंडिया ने अपने हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। इसे लेकर फैंस में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। बिग बॉस 17 के कपल समर्थ जुरेल और ईशा मालविया दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर दी हैं। समर्थ जुरेल ने खुद ब्रेकअप की खबर की पुष्टि की है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने जो तस्वीर शेयर की है उसे लेकर फैंस काफी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल तस्वीर में उनके चेहरे पर खून और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। टीवी के जाने माने एक्टर अली गोनी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो देखकर फैंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धानुष की आने वाली फिल्म कुबेरा का पोस्टर हुआ है रिलीज। धानुष ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने आने वाली फिल्म कुबेरा का पोस्टर शेयर किया। हिट स्ट्रीमिंग सीरीज ताजा खबर के सीजन 2 की शूटिंग हुई पूरी। इसमें भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक भुवन बाम और अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर भी हैं। दुबई में हो रही लगातार के कारण पूरे शहर में भारी बाढ़ आ गई है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है, रनवे समंदर में बन गया है। इस खौफनाक मंजर की एक झलक राहुल वैद ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।